अब बात उपराष्ट्रपति के चुनाव की। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। अब सत्ता पक्ष एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। विपक्षी नेता आज इसे लेकर बैठक करने वाले हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर अगर सहमति बन गई तो आज ही नाम का ऐलान हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार का ऐलान, सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उम्मीदवार। नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार। विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। पक्षी दल है। पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई दी है और राधाकृष्णन ने अपनी अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी ने बोला और उन्होंने लगन और विनम्रता से पहचान बनाई है। राधाकृष्णन ने जमीनी स्तर पर काम किया है। ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। उन्होंने लगन और विनम्रता के साथ काम किया है। झारखंड के भी रह चुके हैं और इसी के अलावा कौन है सीपी राधाकृष्णन, ये भी आपको बताएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। कोयम्बटूर के वाजपेयी के नाम से मशहूर हैं और 1974 में आरएसएस से जुड़े हुए थे। जनसंघ से राजनीतिक शुरुआत की थी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और इसी के साथ अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार एनडीए की ओर से उतारे गए हैं, जिनको पीएम मोदी बधाई देते हुए भी नजर आए हैं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम उम्मीदें हैं लोगों को उनसे। ओबीसी समाज से भी आते हैं और आपको बताएं कि फिलहाल महाराष्ट्र के उपराज्यपाल हैं। अब देखना होगा कि उनके खिलाफ सामने कौन उतरता है, क्योंकि अभी कांग्रेस की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार का ऐलान होना है। 2 बार कोयम्बटूर के सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन, जिनका नाम कल उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने उतारा है। अब खासा उम्मीदें लोगों को उनसे। सीपी राधाकृष्णन का रास्ता साफ दिख रहा है, क्योंकि कुल सदस्य 782 हैं, एनडीए के 423 हैं और विपक्ष 359 वोटों पर सिमट सकती है। हालांकि अभी फिर भी देखना होगा कि उनकी ओर से कौन से उम्मीदवार निकलकर सामने आते हैं। हालांकि अब चुनाव के बाद ये साफ हो जाएगा। 9 तारीख को इसको लेकर मुहर भी लग जाएगी कि उपराष्ट्रपति आखिर देश का कौन नया रहने वाला है और सभी को खासा उम्मीदें सीपी राधाकृष्णन से हैं। अब आज विपक्ष की ओर से भी ऐलान किया जाएगा उम्मीदवार का और सभी की निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि सीपी राधाकृष्णन के सामने कौन रहने वाला है, कौन कंपीट करने वाला है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। मनोहर, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन का रास्ता साफ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आंकड़ों को लेकर भी समझाइए और आपको क्या लगता है आज विपक्ष की ओर से कौन उम्मीदवार रह सकता है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन को लेकर के बीजेपी तो आश्वस्त है पूरी तरह से, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना है कि हम विपक्षी पार्टियों से भी बात करेंगे और जिसकी कयास जो है सो कल से ही शुरू हो गई है। कल ही राजनाथ सिंह को जिम्मेवारी दी गई है कि वो विपक्षी पार्टियों से भी बात करें। कल रात में ही जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, समर्थन की मांग की है। इसके साथ साथ और दूसरी पार्टियों से भी लगातार संपर्क साध रहे हैं। वहीं किरण रिजिजू के इलेक्शन एजेंट सीपी राधाकृष्णन का बनाया गया है। अब बात रही कि अंक गणित की, क्योंकि अब आप देखिए आंकड़ों का खेल है, तो ऐसे में जो 782 टोटल लोकसभा और राज्यसभा में है और उसके आधार पर एनडीए के पास तो तमाम जो घटक दल हैं उनके समर्थन प्राप्त है जो 423 है। लेकिन अब आप देखिए सीपी राधाकृष्णन जो है तो वो तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु से आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का मिशन साउथ इंडिया है, जो बीजेपी का मिशन तमिलनाडु है, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। 1 से 2 निशाना साधा गया है, क्योंकि अब इतना दिलचस्प होगा कि डीएमके किसको सपोर्ट करता है। डीएमके अपने सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं, 2 बार से कोयम्बटूर के सांसद रह चुके हैं, वहां पर उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा की थी जिसमें नदियों की जोड़ने की बात हो, चाहे अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात हो, संगठन और सिस्टम दोनों का अनुभव है। तो ऐसे में डीएमके के पास 22 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं, मतलब कुल मिलाकर के उनके हाथ में जो है 32 सांसदों। बिल्कुल मनोहर, ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन का रास्ता साफ है। अब हालांकि पलड़ा किसका भारी है ये जल्द ही साफ हो जाएगा। कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा इसको लेकर भी मुहर लग जाएगी और अब देखना होगा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसमें किसका नाम निकलकर सामने आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अहम चर्चा होगी। मनोहर, आज इंडिया गठबंधन की बेहद बड़ी बैठक है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज चर्चा होने वाली है। जल्द ही आज मुहर लग जाएगी कि इंडिया गठबंधन की ओर से कौन उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार रहने वाला है। सही कहा, 10:15 में मल्लिकार्जुन का जो ऑफिस है पार्लियामेंट के अंदर, इनके अंदर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी और देखना दिलचस्प ये होगा क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक तौर पे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने तमिलनाडु के चेहरे को जो है सो उपराष्ट्रपति के तौर पर, तमिलनाडु के बेटे को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो ऐसे में कांग्रेस और डीएमके का क्या रुख रहता है। क्या डीएमके इंडिया ब्लॉक की ओर से जो भी कैंडिडेट अगर उतारा जाता है तो इनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं या फिर उनके नेता जो है तो सीपी राधाकृष्णन के सपोर्ट में वोट करेंगे। इसका इंतजार करना पड़ेगा और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि क्या इंडिया ब्लॉक अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है या नहीं। जी बिल्कुल मनोहर, अब देखना होगा बैठक में किसका नाम निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया।